वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। आपका चैप्टर चल रहा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और उसमें मैंने ऑलरेडी आपको 12 क्वेश्चन करा दिए जो कि नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपका जो मेन टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है वो होता है लीबनिज़ थ्योरम। तो क्या है लीबनिज़ थ्योरम, वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। ये आपकी लीबनिज़ थ्योरम LEIBNITZ, थ्योरम, लीबनिज़ थ्योरम, जो कि एक इसका चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको आपके लिए समझना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से ही होगा। तो कैसे समझेंगे, आपको कि फंक्शन दिया होगा u, बी में आपको कोई भी फंक्शन या कोई भी फलन या फलन कह सकते हैं आपसे, कोई भी आपको इक्वेशन दी होगी और आपको उसको डिफरेंशिएट करना होता है। मान लीजिए इक्वेशन डी है और उसकी u, भी आपके इसके पॉइंट्स हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ध्यान से समझना है कि डी की पावर एन डिफरेंशिएट आपको डी एन करना है इंटू यू स्मॉल कर लो बी, आपको इसको स्मॉल कर लेना, ठीक है, स्मॉल कर लीजिए यू, बी प्लस एन सी वन, इसका फैक्टोरियल निकालते हैं एन सी वन, फिर डी में से एक एन माइनस वन करते हैं इंटू यू इंटू डी वी, ठीक है, प्लस एन सी टू। देखिए ये तो आपको नॉर्मली याद रखनी है। फिर आपको यहाँ से ध्यान से समझना है आपको एन सी वन डी एन माइनस वन इंटू यू इंटू डी वी, उसके बाद एन सी टू, फिर आपके यहाँ पे आएगा डी एन माइनस टू, यहाँ पे एन माइनस टू हो गया। उसके बाद u आपका एस्टेज रहता है, ठीक है, ठीक है, डी एन माइनस इंटू यू, फिर इंटू डी टू बी। अब समझिए एक एक करके इनका मतलब क्या होता है। यहाँ पे एन सी वन निकालेंगे, डी एन माइनस वन इंटू यू इंटू डी वी, इसका आप एक बार डेफिनेट करेंगे बी का, यहाँ पर बी का आपको डबल बार डेफिनेट करना होगा। यू आपका एस्टेज है, यू को कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपका यू दे रखा है आप डेड डिस्टेंस चलती रही, ठीक है, इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब आपको समझना है कि इन चीज़ों को सॉल्व कैसे करते हैं। तो मान लीजिए आपका एन सी वन दे रखा है, पहले ये आपकी होगी ये फिर आपको दिखाइए कि सॉल्विंग किस टाइप से करना होता है, फिर आपको सॉल्विंग समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिए। आपको एन सी वन दे रखा है तो एन सी वन की सॉल्विंग आपको एन ही रहता है हमेशा। एन सी टू तो आपका एन पहले आ जाए, फिर एन माइनस वन अपॉन टू का फैक्टोरियल। आपको दे रखा है एन सी थ्री, इसको निकालते हैं एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल। ऐसे ही आपका चलता रहता है। ये आपका एन वाला हो गया काम। फिर आपका मान लीजिए तीसरा दे रखा है कि डी की वैल्यू कुछ दे रखी है आपकी, ठीक है, डी को आपको सॉल्व करना है डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर को मतलब डबल डेरिवेट करेंगे। आप ध्यान से समझिए, डी एक्स स्क्वायर को डबल डेरिवेट करेंगे तो आपने एक बार डेरिवेट किया, मान लीजिए डी यहाँ पे लेता हूँ मैं, यहाँ पे आपका देखा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पर आपका डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आया निकल गया, डी स्क्वायर बी ए इंटू, और बी की जगह हमारा कोई एक्स पर दे रखा है या, ठीक है, डी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी को डबल डेरिवेट करेंगे तो आपका टू निकल के आएगा, क्योंकि एक बार टू एक्स आएगा, फिर एक का डेरिवेट करेंगे तो उसको आपका टू निकल के आएगा, ठीक है, ये चीज़ नॉर्मल है। उसके बाद एक पॉइंट और समझिए, मान लीजिए आपका पॉइंट होता है डी एन बाई टू, डी एन आया ऊपर निकल के, ठीक है, और किधर गया, ठीक है, और इसमें पॉइंट रखना है कि डी एन की पावर बाई एन दे रखा हो, ठीक है, सॉरी बाई नीचे आएगा, तो ये आपका सॉल्विंग होके बाई एन प्लस टू बनता है। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको टोटल समझ आएगा। जैसे कि आपका डी एन माइनस वन है, मैंने यू की जगह बाई मान लिया है, ठीक है, यू की जगह मैंने बाई मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यू को चेंज भी कर सकते हैं बाई में, ठीक है, डी एन माइनस वन इंटू वाई टू है आपका। फिर आपको कैसे करना है, बाई आपका एस्टेज रहेगा, एन माइनस वन है, आप एन माइनस वन लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका प्लस जो ये टू लिखा जाता है वो प्लस में लिखा जाएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू, तो आपका कितना निकल के आया बाई एन प्लस वन। इस टाइप से आप इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। जब आप क्वेश्चन इसको समझेंगे तो आपको फुल्ली समझ आ जाएगा, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो आपको मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगा, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाएँ। और आपको नोट्स चाहिए तो 9411000910 इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, या हमारा टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहीं से भी ऐड हो सकते हैं। तो अब इसके क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन आपको समझ आएगी, डी की पावर एन इंटू बी, ये हमने एस्टेज रख लेंगे, एन सी वन, फिर एक में से एक माइनस करते हैं, यू एस्टेज रहेगा, एक बार डिफरेंस करते हैं डी वी का, फिर एन सी टू डी एन माइनस टू इंटू
यू इसके साथ में रहता है, ठीक है, यू इसके साथ में रहता है, ये बाई समझ लीजिए या यू समझ लीजिए, जो मैंने इसको बाई लेके समझा दिया है। और डबल डेरिवेटिव बी का, तो जब क्वेश्चन जब आप समझेंगे तो आपको ध्यान से समझना है। ये आपको क्वेश्चन दिया है, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर जो आपने पहले समझाया था उस वाली ट्रिक से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? तो भाई समझिए उस ट्रिक से आपको क्यों सॉल्व नहीं कर सकते। उस ट्रिक से जब सॉल्व कर सकते हैं हम इसके डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंस इसमें ऑलरेडी दे रखा है, ये बाई टू दे रखा है, ये बाई वन दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? तो इसके लिए हम जो आपका लीबनिज़ थ्योरम है उसका ही यूज़ करते हैं। जब आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दे रखी हो और आपको n टाइम्स पूछा हो तो आपको लीबनिज़ थ्योरम आँखें मीच के लगा देनी है। तो इसमें क्वेश्चन पे लिखेंगे यूज़ लीबनिज़ थ्योरम, LEIBNITZ लीबनिज़ थ्योरम। फिर यहाँ पे लीबनिज़ थ्योरम लिख देंगे क्योंकि थोड़ा इंप्रेशन सही रहता है, ठीक है। यू कॉमा भी 2 पॉइंट्स हैं आपके। फिर आपका होता है डी की पावर n, यू इंटू बी, कोई चेंजेस नहीं करते हैं, प्लस फिर निकालते हैं आपका NC1 डी की पावर n-1 इंटू यू, फिर एक बार डेरिवेटिव बी का। ये दोनों पॉइंट साथ में होते हैं, ठीक है, ये दोनों साथ में रहते हैं, ये दोनों साथ में रहते हैं। फिर प्लस आपका फिर प्लस NC2 वाला फंक्शन आता है, प्लस NC2 डी की पावर n-2 इंटू यू, फिर बी को आपको डबल बार करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही NC3 डी की पावर n-3 इंटू यू और d/3 वी डेट इज। अभी आपको कोई समझ नहीं आ रहा है कि हमारा सर n-2 कैसे बनेगा, यू क्या है, बी क्या है? तो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना है और ध्यान से ही करना है। अब इसको हम एक चीज़ से और लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 1 - x², ये आपकी होगी y2 की वैल्यू, ठीक है, माइनस x ये आपकी होगी y1 की वैल्यू, प्लस a² y = 0, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद एक चीज़ आपको हमेशा याद रखने वाली चीज़ है, यहाँ पर लिखेंगे आप ऑलवेज याद रखने वाली चीज़ आपको क्या है कि u की वैल्यू जो आपकी होती है हमेशा वो y होती है और v की वैल्यू हमेशा आपकी x होती है। जो मैंने आपने क्वेश्चन में लिखाया था d को भी जो हमने यूज़ किया है, तो u यहाँ पर आपका y है और b आपका x है, तो d y x, जो कि हमेशा आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको लिख देना है बाई हेल्प ऑफ लीबनिज़ थ्योरम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हमें यूज करना है, पहले लीबनिज़ थ्योरम लिख देंगे। अब यहाँ पर u का मान क्या है, u का मान देखिए यहाँ पर क्या बनेगा। अब इसमें हमें u और b के मान ही छांटना, मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी थिंग्स होती हैं यहाँ पर कि u का और b का मान कैसे छांटेंगे। तो u का और v का मान छांटने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस इक्वेशन में सबसे बड़ा y का पद कौन सा है, y2 है, तो आपका बनेगा y2, ठीक है। u y और b इसमें x² का सबसे बड़ा पद कौन सा है, 1 - x², तो वो आपका बनेगा 1 - x², ठीक है। तो ये चीज़ आपकी u और v की चीज़ होगी। अब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऊपर देख जाइए किस टाइप से यूज़ करना है, डी की पावर n, आपको डी की पावर n ही लिखना है, ठीक है, इंटू यू का मान कितना है आपका y2, बी का मान कितना है आपका 1 - x², ओके, ध्यान समझिए, प्लस NC1 डी की पावर n-1, ऐसे ही चल रहा है। फिर u का मान लिखिए कितना है y2, जो कि सबसे बड़ी वैल्यू y की है। उसके बाद फिर d लिखेंगे, ठीक, उसके बाद b की वैल्यू लिखिए, b की वैल्यू क्या है 1 - x², ठीक है। फिर प्लस NC2 डी की पावर n-2, फिर u की वैल्यू लिखिए क्या है आपकी y2, फिर इंटू डी की डबल डेरिवेटिव, डी का मतलब होता है डेरिवेटिव डी, और फिर आपकी b की वैल्यू 1 - x²। अब आपको एक ध्यान देने वाली चीज़ है, अब यहाँ पर हम d3 निकालेंगे, मान लीजिए आगे चल के आपका NC3 आएगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ आपको एक बार, प्लस NC3 डी की पावर n-3 इंटू y2 इंटू डी की पावर 3 1 - x², ठीक है। इसका मतलब होता है डेरिवेशन। जब आप 1 - x² का 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार आपका निकल के आएगा
फर्स्ट बार करेंगे 2x, दूसरी बार करेंगे 2 आएगा, थर्ड बार करेंगे 0 आएगा। तो हम ई वाली वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि D3 पर जाकर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको हम नहीं लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको लिख के बता दिया क्योंकि आप न्यू न्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आपका क्लियर हो गया। फिर नीचे समझिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपको सीखना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो और आपको जो प्लस का a² चल रहा है उसको हम a² तो ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एक चेंजेस कर देते हैं। y के जो n रहता है उसे n लगा देते हैं, क्योंकि आपका ऑलवेज आपका n रहता है, ठीक है। तो इसको हमेशा आप याद रखना है कि लास्ट में आपको जो कांस्टेंट पद चलता है या कांस्टेंट के साथ जो पद चलता है उसमें जो वैल्यू आपकी नीचे वाली होती है वो yn लिखते हैं, ओके। तो इसमें कर दी। अब यहाँ तक इसके आगे आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करिए, आपको dn आपको dn रहेगा, ठीक है। उसके बाद बाई 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो बाई को मैंने सॉल्व करने के लिए आप एक ट्रिक बताई थी कि dn/n+2, ठीक है, या dn-1 दे रखा है तो ये इसमें ऐड हो जाता है। बाई की जो घात होती है नीचे वाली उसमें ये ऐड होता है, ऊपर वाला पद आपका ऐड हो जाता है, जबकि यहाँ पे मैंने ऐसे ऐड किया है। तो इस टाइप से इसमें ऐड करेंगे तो ये है आपका बनेगा बाई, पद आपका क्या है ऊपर ओनली n ही है, ठीक है। किधर गया, हाँ ओनली n है आपका ओनली, और यहाँ पर आपका बाई 2 पद है, तो यह आपका ऐड होता है यहाँ पर आके। सेम दूसरे पेज पर लिख दे रहा हूँ जो कि आपको सही से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको भी मैं नोट कर लेता हूँ इस साइड पे, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको यहाँ से ध्यान देना है मेन, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। dn को सॉल्व करेंगे। dn को मैंने सॉल्व करने के लिए बताया था, जब d की पावर मान लो यहाँ पे n-1 है, फिर आपका बाई 2 दे रखा है, तो ये वाली जो घात जो होती है उठकर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो n-1 में n-1 + 2 करेंगे तो आपका n+1 निकल के आएगा। इसी टाइप से यहाँ पे ये करना है, आपको ऐड करना होता है। तो इसमें हम ऐड करेंगे तो dn मतलब ये आपका हो जाएगा बाई n+2, आपका 1 - x² एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू भी डेरिवेशन की बहुत से डिफरेंशिएशन नहीं है। प्लस NC1 को चेंज करेंगे, तो जब आप NC1 को चेंज करेंगे तब NC1 आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था n निकल के आता है, ठीक है। उसका dn-1 बाई लिख लेंगे, n-1 चला जाएगा बाई 2 में, तो आपको बचेगा बाई n+1, ओके। उसके बाद डिफरेंशिएट एक बार है 1 - x² का, जब 1 - x² के एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, मान लीजिए 1 - x² है तो 1 का 0 हो जाएगा, x² का करेंगे तो आएगा माइनस का 2x निकल के आएगा। nx n-1 वाले फॉर्म से जो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका -2x निकल के आएगा। फिर NC2 की बारी आई, प्लस NC2 को क्यों लिखेंगे n-1, जो कि आपने 12th में सीखा होगा, नीचे 2 फैक्टोरियल, ओके। और उसके बाद चेंज करेंगे dn-2 को और y2 को, तो n-2 में से y2 गए, मतलब n-2 + 2, तो आपका कितना घट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा बाई n। तो ओनली हमारे यहाँ पे कितना बचा, बाई n। उसके बाद ये कह रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव करना है आपका, d2 का मतलब डबल डेरिवेटिव करना है आपका 1 - x² का। तो 1 - x² का डबल डेरिवेट करेंगे तो आपने सिंगल किया तो -2x निकल के आया, एक बार और करेंगे तो x घट जाएगा, तो आपका -2 निकल के आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका आएगा -2। अब समझने वाली बात यहाँ पर है कि NC3 को आप चलो चेंज कर लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, इसको भी हम चेंज कर लेंगे। लेकिन बात यहाँ पर आती है, हमारे 2 है, अब 2 को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि D3 बोला है, तो 2 को हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका निकल के आएगा 0, तो इसकी पहली पूरी वैल्यू 0 है, इसलिए हम लिखते नहीं है। तो वैल्यू वहाँ तक लिखते हैं, स्क्वायर दे रखा है, ये घात देख लेते हैं, ये वाली स्क्वायर है, तो हम D2 तक ही फाइनल हो सकता है, तो हम ये चीज़ पहले ही देख लेते हैं करने से पहले, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बाई n+2, ये आपका एस्टेज रहेगा बाई n+2, और 1 - x² आपका चल ही रहा है, ठीक है। फिर आपका -2x है तो यह माइनस लगा देंगे आगे, बाई n+1 आ जाएगा, बाई n+1, और आपका कितना बचा अंदर फिर 2xn, ओके। हाँ, उसके बाद इसको क्या करेंगे कि 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल में 2 × 1 बनेगा, ये 2 है तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी, और प्लस का a²/n भी चल रहा है आपका, a²/n भी आपका चल रहा है, 2x से निकल के आएगा, और प्लस ये निकल के आएगी आपकी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो जाएगी प्लस, ठीक है, n² - n, और बाई n को हम बाहर लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो दोबारा वैल्यू बाहर लिखिए, बाई n+2 1 - x², ध्यान समझिए, ठीक है, प्लस n आपका एस्टेज रहेगा, और बाई n+1 हमने ऐसे लिख लिया, और माइनस के 2x इसको यहाँ पे ले लिया, या माइनस का 2x बाहर ले जाएं तो भी वही चेंजिंग होगी। उसके बाद माइनस का 2 कैंसिल हो गया, लेकिन आपका माइनस का तो बचेगा, तो माइनस हम बाहर ले रहे हैं, उसको इसकी मल्टीप्लाई कर देना, तब को हो जाएगा n² - m
और आपका प्लस का ए स्क्वायर बाई एन तो इसके साथ में चल रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखिए संभाल के। तो ये आपका बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई की पावर एन प्लस 2 माइनस बाई एन प्लस 1, फिर ये अंदर ही कर ले रहे हैं हम, 2xn आ जाएगा। और उसके बाद जब हमने माइनस बाहर ले लिया है, इसका माइनस बाहर ले लिया तो एन एन माइनस आपका फॉर्मूला बन गया। एक बात और ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका कि आपका बाई एन भी साथ में चल रहा है, तो ये आपका लिख लगाएगा एन स्क्वायर बाई एन एन वाई एन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं नॉर्मली, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर वाई एन प्लस एन वाई एन प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई एन। ये वैल्यू निकल के आएगी, लेकिन इसको और सही करके लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस 2 माइनस बाई एन प्लस 1 2xn। देखिए नेगेटिव और प्लस की, माइनस की प्लस की अगर कोई गलती है तो आप खुद चेक कर लीजिए, आपका रूल वही है। और इसके लिए आप क्या है इसमें तो माइनस कॉमन ले लीजिए, या आप प्लस कर लीजिए या माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये आप ओनली मैं आपको बाई एन यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन ले रहा हूँ वाई एन, ओके। बाई एन हमेशा होल कॉमन ले लिया, फिर आपका अंदर बचेगा एन स्क्वायर माइनस का एन प्लस का ए स्क्वायर, ओके। ये आपका इतना बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्वेश्चन का रूल्स वही है, माइनस प्लस की आपकी गलती हो, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए, ओके। तो आप चेक कर लें माइनस प्लस की गलती का रूल्स वही है, और चैनल को सब्सक्राइब करके दें। और एक चीज़ मेन चीज़ दे दूँ, इसको सॉल्व करना है जो बिल्कुल ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें माइनस प्लस की जो गलती के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो मेन चीज़ आपको फोकस करना है कि आपकी कहीं गलती ना हो पाए। तो यहाँ तक आपका सॉल्व